अभी भाई बहुत कम आ रही। सर मैंने रिकॉर्डिंग्स एक्सेप्ट कर ली है। स्टार्ट हो। ओके, थैंक यू। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 में आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। प्रे भाई ने कर दी है, ब्रदर फिलिप ने। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस शाम के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए और पीजीएम के लिए, जिसकी वसीला से हम सब मिलकर मुख्तलिफ कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। और स्पेशली इस क्लास में हम ग्रीक लैंग्वेज को सीख रहे हैं। लिंग्विस्टिक्स की ये क्लास है और जहाँ पर हम न्यू टेस्टामेंट ग्रीक को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि नए अहद नामा की जो जुबान है, ग्रीक लैंग्वेज है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ग्रीक लैंग्वेज बहुत किस्म की लैंग्वेजेस हैं। ग्रीक लैंग्वेज में काफ़ी वेरिएशंस हैं, मॉडर्न है, क्लासिकल है, ठीक है, बेजेंटाइन ग्रीक है, बहुत किस्म की ग्रीक्स हैं। लेकिन जो हम ग्रीक पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं कोयने ग्रीक पढ़ रहे हैं, या इसको बिब्लिकल ग्रीक भी कहते हैं, इसको न्यू टेस्टामेंट भी ग्रीक कहते हैं। और इसको वो ग्रीक बेसिकली है ये जो यीशु मसीह के दौर में राइज थी, वो वाली ग्रीक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये है कि रिकॉर्डिंग्स, वो आज हमने उसको कर लिया रिकवर, मैंने भेज दी हैं। तो पहले दोनों लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, या जब वो भेज देंगे जैसे भी मैनेजमेंट आप तक पहुंचा देगी, आज की भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो नोट्स प्लस रिकॉर्डिंग, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी ऑनवर्ड्स, आज से ऑनवर्ड्स। वो आइडेंटिफाई मैंने कर लिया कि कहाँ पर रिकॉर्डिंग सेव हो रही थी, डाउनलोड भी कर लिए, तो वो आपको भेज देंगे। अभी तक हमने ग्रीक अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं। सबसे पहले मैंने आपको ज़रूरत बताई थी कि ग्रीक लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, नीड क्यों है, और पर्पस क्या है। बेसिकली हमने देखा था, काफ़ी चीज़ें देखी थी, हमें ग्रीक लैंग्वेज पढ़ना क्यों ज़रूरी है। फिर मैंने आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बताई थी कि ग्रीक लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको किस तरह से अपने आप को ढालना है, क्या डिसिप्लिन आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए। जिसमें से मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि रेपिटिशन और होनी चाहिए। डेली रेगुलरली आपने इस लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा टाइम देना। हम पढ़ ही थोड़ा थोड़ा रहे हैं, मैं आपको स्पीड से पढ़ा ही नहीं रहा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैंने देख लिया था अगर हम स्पीड से चलेंगे, दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ज़्यादा हम नहीं सीख पाएंगे जल्दी से। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सीख रहे हैं, तो आपने इसको लेकर चलना है। हमने अल्फ़ाबेट्स फिर पढ़े थे, उनकी फिर प्रोनाउंसिएशंस देखी थी, थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा था हमने लास्ट क्लास में। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, फिर हमने डिफ्थोंग्स और वॉवल्स देखे थे आज। लेकिन बेसिकली जो हमने पढ़ना है वो हमने एक्सेंट्स के साथ पढ़ना सीखना, ब्रीदिंग मार्क्स एंड एक्सेंट्स। ब्रीदिंग मार्क्स और एक्सेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको स्लाइड्स पे मैं जब स्टार्ट करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल समझने के लिए ये इट्स टाइप ऑफ अराब, अराब जिस तरह होते हैं ना उर्दू लैंग्वेज में, इन और उन लोगों से कहा या इन लोगों से कहा, आपको पता है पेश और नीचे वो डैश जबर होती है शायद, उसके डिफरेंस से आवाज़ चेंज हो जाती है। इन भी या उन भी हो सकता है, अलिफ नून अगर आप लिखें तो अगर उसके ऊपर वो पेश पड़ी हो तो उन पढ़ा जाता है, या नीचे हो तो जबर तो आप पढ़ते हैं उसको इन। तो इस तरह ग्रीक में भी एक्सेंट मार्क्स होते हैं, ब्रीदिंग मार्क्स होते हैं, जो कि किसी भी वर्ड की साउंड को इफेक्ट करते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन में कैसे प्रोनाउंसिएशन होगी, कैसे उस वर्ड को बोला जाता है, उसमें आपकी मदद करते हैं, ठीक है। मैंने अल्फ़ाबेट्स से जो हमने सीखे थे उससे आपको वर्ड्स बनाना या उनको प्रोनाउंस करना भी सिखाया था। तो इसी इसी को आज हम ज़्यादा और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों को बोलने में, कम से कम पढ़ने में ग्रीक कोई मसला ना हो, ठीक है। तो तीसरी क्लास में आई होप आज जब हम एक्सेंट्स और ब्रीदिंग मार्क्स पढ़ेंगे तो मेरा पूरा ईमान भी है, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पूरा वीक जो एक आयत में आपको पढ़वाऊंगा, तो आई होप कि आप थोड़ा थोड़ा न्यू टेस्टामेंट को पढ़ना ज़रूर शुरू कर देंगे। जरूरी बार डेफिनेटली आप इंग्लिश, आपकी क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और आप मास्टर्स भी कर लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर भी इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो ग्रीक भी ऐसे ही है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हम इसको पूरे तौर से शायद आप ग्रिप ना भी कर पाएँ, लेकिन कम अज़ कम न्यू टेस्टामेंट पढ़ना आप सीख लेंगे। तो पहला मेरा फोकस है न्यू टेस्टामेंट आपको पढ़ना है। सेकंड मेरा फोकस ये है कि फिर आपको इसकी ट्रांसलेशन भी आए। तो पहले फेज पे हम काम कर रहे हैं कि हाउ टू प्रोनाउंस ग्रीक वर्ड्स, या हाउ टू रिसाइट ग्रीक वर्सेस फ्रॉम द ग्रीक न्यू टेस्टामेंट। अच्छा, दो यहाँ पर ना वेबसाइट्स हैं, उन पे ना ग्रीक जो आपका ग्रीक टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट इन ग्रीक, वो अवेलेबल है फ्री में। तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि किताब जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है बिगिनिंग न्यू टेस्टामेंट ग्रीक मेड इजियर।
रॉबर्ट मैकाइवर की किताब है। ये 3000 की बुक है, लेकिन ये पाकिस्तान में आपको मिलनी नहीं है, आपको मंगवानी पड़नी है बाहर से। तो उससे बेटर हल ये है कि आप ऐसे करें। ये तो खैर कोर्स वर्क की किताब है। जो आप ग्रीक टेस्टामेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दो वेबसाइट्स हैं, वहां से आप प्रोनाउंसिएशंस और इसकी ग्रीक टेस्टामेंट पढ़ सकते हैं। नंबर वन है parabible.com, PARABIBLE, पारा बाइबल। पारा बाइबल आप खोलेंगे, वहाँ पे आपको ग्रीक, हिब्रू, इंग्लिश सारी ट्रांसलेशन मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आप ग्रीक टेस्टामेंट सेलेक्ट करके आप ग्रीक बाइबल जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा NA28 एक तर्जुमा तो नहीं, मतन है बेसिकली न्यू टेस्टामेंट का। जैसे आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग जेम्स वर्जन होता है, उसकी ESV इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन होता है। अच्छा जी, NLT होता है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है, NIV है। तो ये मुख्तलिफ आपके पास इंग्लिश में वर्जन्स होते हैं। ऐसे ही ग्रीक जो मतन है, ओरिजिनल मतन है न्यू टेस्टामेंट, उसका एक जो सबसे अथेंटिक एकेडमिक में माना जाता है वो NA28 है। NA28, नेस्ले एलैंड, ALAND, नेस्ले एलैंड 28। ठीक है। ये भी अब अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको इसका वो मिल जाएगा। इसका आपको ऑनलाइन वर्जन मिल जाएगा जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये दो हैं चीज़ें। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर आपके सामने टाइप कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ, ताकि आपको स्पेलिंग्स का कोई मसला ना हो। वाइट बोर्ड मेरे ख्याल से आना तो चाहिए। एक मिनट में देखता हूँ, अगर वाइट बोर्ड आता है तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ। हम्म, चलिए खैर, वाइट बोर्ड मुझे शो नहीं हो रहा। इसमें जूम पे आता होता था वाइट बोर्ड। ओके ओके, आ गया वाइट बोर्ड। अच्छा, यहाँ पे मैं स्पेलिंग्स लिख रहा हूँ दोनों वेबसाइट्स के, तो आप लोग इसको नोट डाउन अपने पास कर लें। ये है जी parabible.com। इस पे फ्री आपको ग्रीक की चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। ग्रीक टेस्टामेंट आपको मिल जाएगा। और दूसरा, अगर तर्जुमा आप आप मतन ग्रीक न्यू टेस्टामेंट खरीदना चाहते हैं तो वो आपने खरीदना है। ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों वेबसाइट्स पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे, आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, ये दोनों आप अपने पास नोट डाउन कर लें। यहाँ से आप इनको खोल के इनको आप प्रोनाउंस करना सीखें। पढ़ने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करें। और पढ़ना कैसे है वो आज की क्लास आपकी हेल्प आउट करेगी, कि किस तरह से आप लैंग्वेज को प्रोनाउंस कर सकते हैं, वर्ड्स को, वर्सेस को। ठीक है, इनमें फिर हम देखेंगे। अच्छा जी, आपको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन शो नहीं हुई? किसी ने मैसेज किया है? चले, मैंने आपको खैर मैसेज में भी टाइप कर दिया, अगर आपको नहीं उधर स्क्रीन शो हुई तो मैसेज में भी मैंने आपको स्पेलिंग जो है वो भेज दिया। शाजिया अख्तर ने मैसेज किया, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। चले, मैंने स्पेलिंग भेज दिया, इसको देख लीजिएगा। तो आज हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर टेक्निकली 3 है आज का लेक्चर, जिसे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 3। आज हमने पढ़ना है सबसे पहले ब्रीदिंग मार्क्स। ठीक है जी। ब्रीदिंग मार्क्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑल द न्यू टेस्टामेंट ग्रीक वर्ड्स विच स्टार्ट विद वोवेल्स हैव अ ब्रीदिंग मार्क ओवर द इनिशियल वोवेल। जितने भी जो ग्रीक वर्ड्स हैं जो वोवेल्स से स्टार्ट होते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई ब्रीदिंग मार्क होता है इनिशियल वोवेल पे। इनिशियल वोवेल यानी कि जो भी फर्स्ट वोवेल आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर, या कोई भी वर्ड है,
और उसका पहला जो अल्फाबेट है वो वॉवल है, तो उस वॉवल के ऊपर जरूर है कोई ना कोई एक्सेंट, ब्रीदिंग मार्क होगा। ब्रीदिंग मार्क क्या होता है? ये बेसिकली उर्दू में समझने के लिए इक्विवेलेंट आप कह लें कि जैसे कि अराब होते हैं, वो होता है ब्रीदिंग मार्क। अच्छा जी। तो डिफ्थोंग जब भी आ जाता है, डिफ्थोंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल्स। जब कोई डिफ्थोंग आ जाएगा तो डिफ्थोंग में हम उसको बतौर एक साउंड पढ़ते हैं। द ब्रीदिंग मार्क इज प्लेस ऑन द सेकंड करेक्टर। तो फिर क्या होगा? ब्रीदिंग मार्क जो होगा, क्योंकि हम दोनों जब वॉवल्स आ रहे हैं इकट्ठे, तो वो डिफ्थोंग होंगे, तो फिर हम उनको दो ट्रीट नहीं अल्फाबेट्स करते, बल्कि हम उनको एज अ वन सिंगल अल्फाबेट ट्रीट करते हैं। तो फिर एक जो सेकंड वाला वॉवल होगा उसके ऊपर ब्रीदिंग मार्क आएगा। ये आगे एग्जांपल्स आएंगी तो क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा जी, दो टाइप के ब्रीदिंग मार्क्स होते हैं। फर्स्ट वन इज रफ ब्रीदिंग मार्क, उसको बोलते हैं। रफ ब्रीदिंग मार्क अब क्या होता है? बेसिकली ग्रीक में ना एच साउंड नहीं है। इंग्लिश का जिस तरह एच साउंड होता है तो नहीं है। फिर हम एच साउंड किस तरह से पुकारते हैं ग्रीक में? तो उसके लिए बेसिकली रफ ब्रीदिंग मार्क किसी वर्ड के ऊपर लगा होता है। रफ ब्रीदिंग मार्क जब भी किसी वर्ड पे लिखा होगा, तो उसका मतलब ये होगा, वो एच की आवाज देगा, हा की आवाज देगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं ग्रीक वर्ड लिखना भूल गया हूँ एग्जाम्पल में, वे पाथ जिसका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हॉडॉस वर्ड इसके लिए होता है ग्रीक में। वे को या पाथ को कहते हैं हॉडॉस। हॉडॉस अब ओमिक्रॉन से शुरू होता है, ओमिक्रॉन डेल्टा। ठीक है, लेकिन वो ओ से हम उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, हम एच से करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ब्रीदिंग मार्क होता है। ये अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ब्रीदिंग मार्क होता कैसे है ये देख लें। रफ ब्रीदिंग मार्क कैसा होता है? ये जो रफ ब्रीदिंग मार्क की हेडिंग में सेकंड लाइन पर जो टाइप ऑफ आप कह लें कि वो जो होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो जो जिसके अंदर लिखा जाता है, ये जो वाव की तरह, भी की तरह ही ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट्स नहीं, ब्रैकेट्स से मेरे ज़हन से स्लिप हो गया वर्ड। इन्वर्टेड कॉमास, हाँ, ये इन्वर्टेड कॉमा की तरह जो ये बना हुआ है ना निशान, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये जो ऑरेंज टाइप है, ये होता है बेसिकली रफ ब्रीदिंग मार्क। और स्मूथ ब्रीदिंग, रफ ब्रीदिंग मार्क जब भी किसी पर लगा होगा, ये ये किसी भी जो अल्फाबेट होता है उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर आता है रफ ब्रीदिंग मार्क। तो रफ ब्रीदिंग मार्क जब भी किसी के ऊपर लगा होगा, तो आपने ये याद रखना है कि उसको प्रोनाउंस करने से पहले आपने ह लगाना है, एच लगाना है, एच की साउंड लगानी है। ठीक है। दूसरा होता है स्मूथ ब्रीदिंग मार्क। स्मूथ ब्रीदिंग मार्क क्या होता है? स्मूथ ब्रीदिंग मार्क बेसिकली इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये नीचे देख सकते हैं आप, मैंने डाला हुआ है। इसमें क्या होता है? ये बेसिकली उसका अपोजिट होता है रफ ब्रीदिंग मार्क का। ठीक है। इसके ये साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। अगर ये लगा हुआ है तो आपने सिंपली जिस तरह वो अल्फाबेट साउंड देते हैं उसी तरह आपने बोल देना है। आपने इस पर कोई भी हा नहीं लगाना। तो ये बेसिकली डिफरेंस है रफ ब्रीदिंग मार्क में और स्मूथ ब्रीदिंग मार्क में। रफ ब्रीदिंग मार्क में जब भी आ जाएगा, ये निशानियां आपने याद रखनी है, इन दोनों के साइंस जो है वो आपने याद रखने हैं। जब भी रफ ब्रीदिंग मार्क किसी भी वर्ड के अल्फाबेट पे आएगा, स्टार्टिंग अल्फाबेट पे आएगा, तो आपने उसमें हा की आवाज ऐड कर देनी है। ठीक है। और जब कोई स्मूथ ब्रीदिंग मार्क होगा, तो फिर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, बल्कि जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ देना। एग्जाम्पल्स मैं अब आपको इसकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। देखें, पहले इस लेफ्ट साइड वाली पढ़ते हैं। एन है, एप्सिलॉन और नू लिखा हुआ है, एन है। तो इसके ऊपर कौन सा एक्सेंट लगा हुआ है? देखें, एप्सिलॉन के ऊपर कौन सा एक्सेंट लगा हुआ है? यहाँ पे ठहरे, अगर वो आता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये कौन सा एक्सेंट लगा हुआ है इनके ऊपर? ये लगा हुआ है जी स्मूथ ब्रीदिंग मार्क। जब स्मूथ आ जाता है तो मैंने कहा था साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको आपने ऐसे ही सिंपल पढ़ देना, एप्सिलॉन और नू जो आवाज का एन। ये देखें, ये साउंड भी इसका मैंने ट्रांसलेट, इसको बोलते हैं ट्रांसलिट्रेशन। ट्रांसलिट्रेशन क्या होती है? कि जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, उसको बोलने के लिए आप इंग्लिश के लफ्ज इस्तेमाल करके लिखते हैं। जैसे रोमन इंग्लिश में मैसेज आप लिखते हैं ना, क्या बात है, KYABAAT, बात, क्या बात है, तो ये बेसिकली इसका फोनेटिक साउंड है या ट्रांसलिट्रेशन। इस तरह ग्रीक में भी ट्रांसलिट्रेशन होती है। एन, ये साउंड एन की दे रहा है, तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है याद रखने के लिए, इसको ट्रांसलिट्रेशन बोलते हैं। तो क्योंकि ये इसके ऊपर स्मूथ ब्रीदिंग मार्क है, इसलिए इसके साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये वैसे ही एन रहेगा। दूसरा एन एप्सिलॉन और नू ही है, लेकिन इसके ऊपर देखें
रफ ब्रीदिंग मार्क लगा हुआ है। अब जब रफ ब्रीदिंग मार्क लगा हुआ है तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, हा की साउंड देता है। और देख ले मैंने एन से पहले एच लगा दिया है, हेन की साउंड ये देगा, हेन। हैन नहीं है, हेन की साउंड देगा, ठीक है। एन और हेन दोनों वर्ड्स देखे सिंपली हैं, एप्सिलॉन और नू, दूसरा भी एप्सिलॉन नू है। सिर्फ ब्रीदिंग मार्क जो है उनके साउंड को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब वो एक एन के ऊपर, एप्सिलॉन के ऊपर एक और भी वो डैश लगी, वो एक्सेंट है, वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा क्या है। इसी तरह ऑन है नीचे, ओमिक्रॉन और नू है, ये देखें, ये वाला ओमिक्रॉन और नू है। और इसके ऊपर कौन सा ब्रीदिंग मार्क लगा हुआ है, ये स्मूथ ब्रीदिंग मार्क लगा हुआ है। और जब स्मूथ ब्रीदिंग मार्क लगा हुआ है तो वॉइस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसको सिंपली हम पढ़ेंगे जैसे कि ये साउंड वर्ड दे रहा है, वो क्या है, ऑन, ठीक है। इसी तरह ये, अब जो ऑन नीचे लिखा हुआ है ये उसी तरह बिल्कुल ऊपर वाले के सेम है, लेकिन सिर्फ फर्क कहां पर आ रहा है, इस पे स्मूथ नहीं है, इस पे बल्कि रफ ब्रीदिंग मार्क है। और जब रफ ब्रीदिंग मार्क आ जाता है तो मैंने आपको बताया था, फिर आप किसी भी वर्ड के से पहले क्या लगाते हैं, ह की साउंड लगाते हैं, एज की लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हॉर्न, ठीक है, हॉर्न। एन, एन बोलते हैं इनको, इन के लिए प्रपोजिशन है बेसिकली। हेन, हेन बेसिकली वन को कहते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा था ना यूहन्ना की इंजील 10वें बाब की 30वीं आयत में, मैं और बाप एक हैं, तो यीशु मसीह ने ये कहा था, आई एंड फादर आर वन, यानी कि आई एंड फादर आर हेन। हेन का मतलब होता है कि जौहर में एक होना, ठीक है, यानी कि सबस्टेंस मादे में एक होना। तो यीशु मसीह बेसिकली ये बता रहे थे, मेरा, मैं और बाप, हमारे, मेरे और बाप का जौहर एक है, वो भी खुदा है, मैं भी खुदा हूँ, ठीक है। ये जॉन 10:30 में इस्तेमाल हुआ है वर्ड हेन। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, ये साइड हमने पढ़ ली है। अब हम ये डिफ्थोंग वाली साइड पढ़ते हैं, यानी कि ये जो देखे ना, दोनों क्या है, वॉवल्स हैं, वॉवल दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो हम इसको कहते हैं डिफ्थोंग्स। अब मैंने आपको बताया था वॉवल जब दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो डिफ्थोंग्स होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग, अल्फा और उपसिलॉन को नहीं हम लेते, बल्कि इनको क्या करते हैं, हम इस पूरे जब डिफ्थोंग है इसको हम एक वर्ड काउंट करते हैं, एक सॉरी अल्फाबेट काउंट करते हैं। तो जब हम एक अल्फाबेट काउंट करेंगे तो ये देखें ब्रीदिंग मार्क जो है वो सेकंड वाले पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आउटॉस, देखिए स्मूथ ब्रीदिंग मार्क है तो क्या आएगा, आउटॉस। इसी तरह नीचे देखें, ये भी डिफ्थोंग्स है। अभी ऊपर वाले निशान को छोड़ दें, ये अगली स्लाइड में एक्शंस पढ़ाऊंगा, तो ये इस पर फोकस अभी फिलहाल करें। ये क्या है, रफ ब्रीदिंग मार्क है। तो वैसे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होनी थी, ऊ टॉस होनी चाहिए थी, ओमिक्रॉन रुपसिलॉन है तो ऊ की आवाज देता, ऊ टॉस होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि इसके ऊपर रफ ब्रीदिंग मार्क है तो क्या, हा की साउंड हम लगाएंगे, एच लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हु टॉस, हु टॉस, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये भी एक वर्ड है, ठीक है, ये भी डिफ्थोंग है क्योंकि दो वॉवल्स इकट्ठे हैं। और इसके ऊपर देखें क्या लगा हुआ है, ये कौन सा साउंड है, सॉरी कौन सा ब्रीदिंग मार्क है, ये बेसिकली रफ ब्रीदिंग मार्क है, रफ ब्रीदिंग मार्क है। तो जब रफ ब्रीदिंग मार्क आ गया तो फिर इसकी साउंड क्या बन जाएगी, यूरिस्को, एच लगाना है आपने, यू रिस्को, ये देखिए, वैसे तो यूर इसको बननी चाहिए थी ना साउंड, यूर इसको, यूर इसको, लेकिन चूंकि ब्रफ ब्रीदिंग मार गया तो हमने ह साथ ऐड कर दिया और ह्यूरिस्को, आई फाइंड, ठीक है, मैं तलाश करता हूँ, ये मैंने ढूंढ लिया, ये ग्रीक में होता है ह्यूरिस्को। इसी तरह ये देखें एक साउंड, एडम लफ्ज है, आदम, तो यहाँ पर ये स्मूथ ब्रीदिंग मार्क है तो आवाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही सिंपल एडम आ जाएगा जो ये आवाज एडम की दे रहा है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये क्योंकि कैपिटल वर्ड आ रहा है, कैपिटल वर्ड तब आता है, अल्फाबेट तब आता है जब कोई नाम शहर का हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, तो फिर आपको पता है कि कैपिटल अल्फाबेट से वो वर्ड स्टार्ट होता है। तो जब कैपिटल अल्फाबेट आ जाता है
तो फिर आप देखें ना, बाकी एक्सेंट्स की तरह उनके ऊपर नहीं आता, बल्कि उनके पहले एक्सेंट मार्क जो है, वो ब्रीदिंग मार्क जो है वो लग जाता है। ठीक है। इससे पहले कि मैं अब आगे बढ़ूं, मैं पहले आप लोगों से साथ साथ पूछूंगा, समझ आई है कि नहीं आई? नहीं भी आई तो सिंपल बता दे, कोई मसला नहीं है। हम्म। शाबाश। बताएं, ताकि मुझे पता और उसके मुताबिक मैं फिर आगे लेके चलूं। रिपीट कर कहेंगे तो रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मैंने भी अगला एक्सेंट्स पढ़ाना है। अगर ब्रीदिंग मार्क्स क्लियर होंगे तो मैं आगे जाऊंगा, एक्सेंट्स नहीं है तो बताएं, मैं दोबारा ब्रीदिंग मार्क्स एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर मैं एक्सेंट्स पे आऊंगा। लेकिन अगर आपको ये क्लियर है तो फिर मैं दोबारा एक्सेंट्स पे सीधा एक्सेंट्स पे चला जाता हूँ। सर क्लियर है, प्लीज। अच्छा, तो स्टूडेंट्स का मैसेज है, प्लीज रिपीट करते हैं। अच्छा चले, मैं रिपीट करता हूँ। नो प्रॉब्लम, जितनी दफा कहेंगे मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई चाहिए। ये देखिए स्लाइड्स अब आपको नजर आ रही होंगी, और मैं आपको बता रहा था। देखिए सिंपली दो किस्म के ब्रीदिंग मार्क्स होते हैं। एक की शक्ल इस तरह की है और दूसरे की शक्ल इस तरह की है। इनको अपने याद रखना है। जब ये नीचे वाला आ जाएगा ना, इसको बोलते हैं रफ ब्रीदिंग मार्क। जब ये आ जाएगा तो सिंपल आपने अ की आवाज लगानी है, किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने से, बोलने से पहले। और अगर ये हो जाएगा तो फिर आपने इसको इग्नोर कर देना है। एक सिंपल, इसका कोई कोई साउंड पर इफेक्ट नहीं डालता है। इसको हम स्मूथ ब्रीदिंग मार्क कहते हैं। स्मूथ से आपने याद रखना है कि स्मूथली करना है, कोई इसको छेड़ा छाड़ी नहीं करनी। रफ से याद करना है कि थोड़ा सा हा लगाना है आपको। ठीक है, जिस तरह ये एन है, सिंपल एन, ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ इसके ऊपर क्योंकि रफ ब्रीदिंग मार्क है तो ये एन, लेकिन रफ ब्रीदिंग मार्क आ रहा था, मैंने बीच में क्या कर दिया, ऐड हमने हेन कर दिया। हेन, आई एंड फादर आर वन इन नेचर। इस तरह ऑन है, क्योंकि ये स्मूथ ब्रीदिंग मार्क लगा हुआ है तो ऑन सिंपल पढ़ा जा रहा है। लेकिन अब जब रफ ब्रीदिंग मार्क इसके ऊपर लग चुका है तो ये क्या बन गया है, ऑन के पहले हमने एच लगा दिया, हॉर्न बन गया ऑन। ठीक है, उसी तरह आउट ऑस है, क्योंकि रफ ब्रीदिंग स्मूथ ब्रीदिंग मार्क है तो हमने एज इट इज पढ़ दिया आउट ऑस। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये ऊ टॉस आना चाहिए था, लेकिन चूंकि रफ ब्रीदिंग मार्क है तो हमने हु टॉस कर दिया है, एच ऐड करके हु टॉस। इसी तरह यहाँ पर भी रफ ब्रीदिंग मार्क लगा हुआ, तो ये यूरिस्को की जगह ह्यूरिस्को है, ह्यूरिस्को। ठीक है, एच आ गया। और यहाँ पर भी ये स्मूथ ब्रीदिंग मार्क है, तो इसकी वॉइस को कोई ये नहीं छेड़ा छाड़ी करेगा, बल्कि हम सिंपल अल्फा डेल्टा अल्फा और मुंह पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडम, आदम। वेरी सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने एक चीज याद रखनी है, ब्रीदिंग मार्क्स दो किस्म के होते हैं, रफ ब्रीदिंग मार्क्स, स्मूथ ब्रीदिंग मार्क्स। रफ, हाँ इनकी शेप्स आपको याद होनी चाहिए, अब आपने खुद याद रखनी है। ठीक है। और रफ ब्रीदिंग मार्क जब आएगा तो याद रखें, आवाज से पहले कोई भी वर्ड हो उससे पहले हा की आवाज लगाएंगे, एच लगा देंगे, एच लगा के पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई स्मूथ ब्रीदिंग मार्क आ रहा है तो फिर आपने उसको एज इट इज पढ़ देना है, उसमें कोई भी उसकी आवाज में चेंजिंग नहीं करनी। ठीक हो गया जी। चलो शुक्र है, आपको क्लियर हो गया है। अब हम आगे एक्सेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आप, माइक ऑफ है शबीर मसीह, माइक ऑफ है फौजिया जोसेफ, माइक ऑफ। कुछ बोलना चाहते हैं? चलो मैं माइक आपको ऑन करता हूँ, अब पूछ लें क्या पूछना है। जी सिस्टर फौजिया जोसेफ, मैंने आपको अनम्यूट किया, पूछे क्या पूछना। जी सर, वो मैंने यही कहना था कि रिपीट कर दें, तो वो फिर मैंने लिख दिया, वो माइक ऑफ था ना, तो इसलिए फिर मैंने उसको मैसेज सेंड कर दिया। थैंक यू सर। ठीक होगा जी। शबीर साहब किधर है, शबीर शबीर। जी ब्रदर शबीर, मैंने आपको अनम्यूट किया है।
पूछें, क्या पूछना? तो सर कुछ नहीं पूछना, वो आप ही पूछ रहे थे कि वो जो पहचान आपने सीखी है अपना रफ ब्रीथिंग की और स्मूथ की, तो आपको समझ आ गई, तो उसका जवाब देना था, तो अब तो टाइम वो गुजर गया है। तो ओके, जब आप पूछते हैं तो फिर आन किया करें माइक। ठीक है, वो मैसेज मैंने भी आपका देखा। अच्छा, विद इन द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, माइक नहीं ओपन हो रहा, तो रेज हैंड का ऑप्शन आता है आपके पास। आप रेज हैंड कर दें। वैसे नहीं रेज हैंड करना, सिर्फ जब क्वेश्चन हो तब करना, या कुछ बात करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको अलाउ कर दिया करूंगा, आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो अब ब्रीदिंग मार्क हो गए, स्मूथ ब्रीदिंग मार्क्स हो गए, अब हम बढ़ने लगे हैं एक्सेंट्स की तरफ। एक्सेंट्स क्या होते हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, एक्सेंट्स एक्सेंट्स। अच्छा जी, एक्सेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर स्क्रीन आपके सामने हो गई है, मैं अब आपको वन बाय वन एक्सेंट्स समझा देता हूँ क्या होता है। एक्सेंट्स बेसिकली तीन होते हैं, थ्री एक्सेंट्स होते हैं ग्रीक में। सबसे पहले होता है द अक्यूट एक्सेंट। अक्यूट एक्सेंट, एक्सेंट बेसिकली ये जो ऊपर ये वाले निशान आ रहे थे ना, मैंने आपको कहा था अगले सेल में बताऊंगा, ये होते हैं एक्सेंट्स। एक्यूट एक्सेंट क्या होता है? एक्यूट एक्सेंट आपको बेसिकली ये बताता है कहाँ पर आपने आवाज को ऊंचा करना है। मिसाल के तौर पर थियोस है, थे ऑस, थे ऑस। जब ये किसी पे लगा होगा तो आपने उसकी आवाज ऊंची कर देनी है, ठीक है? थियोस के केस में ओमिक्रॉन पे लगा होता है, तो वहां पे आप इसलिए आप कहते हैं थे। ओमिक्रॉन पे है ना तो फिर आपने ऊंचा ओ को कर देना है, थे थे, ठीक है? तो जब भी एक्यूट आएगा एक्सेंट किसी के ऊपर लगा होगा किसी भी वर्ड के अंदर, ये अगली स्लाइड में आपको एग्जांपल भी मैं करवाता हूँ, तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि मुझे यहाँ पर प्रोनाउंस प्रोनाउंस करते हुए आवाज को ऊंचा करना है, ठीक है? मुझे प्रोनाउंस करते हुए आवाज को ऊंचा करना है, ये आपको इस तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है? दूसरा, अच्छा, इनकी ना निशानियां आप याद रख लें। सिर्फ एक इस तरफ से है, दूसरा इस तरफ से है। ये अब आपको याद होना चाहिए कौन सा एक्यूट है, कौन सा ग्रेव है, कौन सा रफ ब्रीदिंग मार्क है, कौन सा स्मूथ ब्रीदिंग मार्क। ये अब आपने खुद ही स्लाइड से देख के करना है। स्लाइड्स भी अपलोडेड हैं उस पे, आपकी वेबसाइट पे, और आज या कल कल तक आपकी ये वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे। तो आपका सारा मवाद वहाँ पे है, इसको देख के पढ़ें साथ साथ। क्वेश्चन हो तो आप मुझ तक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पहुंचा सकते हैं, मैं आपको जरूर वॉइस में मैसेज कर दूंगा, उसका आंसर कर दूंगा, आपकी वॉइस नोट छोड़ दूंगा। अगला ग्रेव एक्सेंट है। ग्रेव एक्सेंट क्या होता है? ग्रेव एक्सेंट जो होता है बेसिकली ये आवाज, इसको आपने इग्नोर कर देना। सादा जुबान में अगर आपको सुन, अगर ये आ रहा है तो इसको आपने ना ऊंचा पढ़ना ना कुछ, बल्कि वैसे ही पढ़ देना। ये कोई आवाज की जो साउंड है वर्ड की उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, इसको आपने वैसे ही पढ़ देना। अच्छा, फिर तीसरा होता है सर्कुमफ्लेक्स एक्सेंट। सर्कुमफ्लेक्स एक्सेंट की दो तरह के से एक्सेंट होता है। इसका साइन होता है, एक इस तरह से भी ये आ सकता है और ये इस तरह से भी आ सकता है। दोनों एक ही है बात। सर्कुमफ्लेक्स, सर्कुमफ्लेक्स बेसिकली क्या होता है, ये भी तो आपको खैर शायद समझ ना आए, जब आगे ट्रांसलेशंस में जाएंगे फिर समझ आएगी, लेकिन अभी नहीं भी समझ आई तो सिर्फ सुन लें क्या है बेसिकल। ये तब इन्फ्लेक्शन जब होती है ना, यानी कि दो वावल्स आ रहे हैं, तो वो मिलके जब जब वो श्रिंक हो जाते हैं और एक इकट्ठा वावल बनाते हैं, या एक इकट्ठा बना देते हैं, यानी कि ग्रीक में, सादी जुबान में समझाता हूँ, ग्रीक जुबान में कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, यूजेज उनकी आती है खासतौर पर वॉवल्स में, कि जब वो दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, यानी तो फिर क्या होता है कि वो श्रिंक होके एक शक्ल बना लेते हैं। एक शक्ल तो उनकी बन जाती है, एक अल्फाबेट तो बन जाता है, लेकिन उनके ऊपर ये यूं साइन आ जाता है, तो ये साइन इस बात की निशानी होती है कि इन्फ्लेक्शन हुई हुई है, श्रिंक हो गए हैं ये बेसिकली, इनके अंदर फ्यूजन हो गई है। अभी ये नहीं भी समझ आ रहा, छोड़ दें, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली एक्सेंट, जब वो आगे स्लाइड्स आएंगी, आगे लेक्चर्स चलेंगे, ट्रांसलेशन आएंगे, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा ये अगले लेवल की चीज़। अभी तक के लिए ज़रूरी है आपको समझ लें कि ये सर्कमफ्लेक्स एक्सेंट जो होता है, ये बेसिकली टू वॉवल्स के कम्बिनेशन से ही ये बनता है बाज़ औक़ात, या ये बेसिकली एक एक्सेंट है, सिंपल इतना याद रखें। प्रोनाउंसिएशन की अगर बात करें तो ये एक्ट लाइक का एक्यूट एक्सेंट, एक्यूट एक्सेंट की तरह थोड़ा सा ठहराव आप इस पे लेके आते हैं।
आवाज को बुलंद करते हैं इसमें। ठीक है। एक्यूट, ग्रेव और सर्कमफ्लेक्स, ये 3 किस्म के एक्सेंट्स होते हैं। अब इनकी पहले एग्जांपल्स करते हैं। अब जो हमने पिछली बार जो वोकैबुलरी पढ़ी थी ना, वोकैबुलरी वर्ड्स, उसमें कुछ प्रोनाउंसिएशंस आपको मैंने ऐसे ही करवाई थी। ऐसे क्यों करवाई थी? क्योंकि हमने एक्सेंट्स और ब्रीदिंग मार्क्स नहीं पढ़े हुए थे, तो हमने सीधी सीधी पढ़ दी थी जैसे भी थी। लेकिन आज हम एक्सेंट्स के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उनकी आवाज़ों में तब्दीली आएगी। ठीक है। तो अब क्योंकि आपको एक्सेंट ब्रीदिंग मार्क्स पता चल गए हैं, तो अब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको वो दोबारा से पढ़ाता हूँ। अब मैंने आज जो स्लाइड्स पे डाले वो मैंने एक्सेंट्स डाल के डाले हैं। ठीक है? ये देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अब्राम। अब एक चीज आपने नोट करें, ये अब्राम है ना, तो ये देखें ये कौन सा है ब्रीदिंग मार्क? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करे, कौन बताएगा ये कौन सा ब्रीदिंग मार्क है? हम्म। कोई गैस करेगा? कोई बात नहीं, अगर गलत भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुकद्दस आकिब, ठहरे मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी मुकद्दस आकिब। सर जी ये स्मूथ ब्रीदिंग है। ये स्मूथ ब्रीदिंग मार्क है, तो इसको कैसे फिर आप प्रोनाउंस करेंगे? अब्राम। अब्राम। स्मूथ ब्रीदिंग मार्क आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? कि जैसा लफ्ज लिखा है उसको वैसे ही पढ़ना है, उस पर कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। हम्म। ये क्यूट किसने लिखा है? क्यूट नहीं है, जो मैंने सर्कल किया है बेसिकली वो ब्रीदिंग मार्क मैंने आपसे पूछा था। और तो ब्रीदिंग मार्क आपको आ गया। अब राम। अब तो ऐसे ही आगे हे नहीं लगेगा। ये कौन सा एक्सेंट? अब एक्सेंट की बारी आती है। ये ये कौन बता? ग्रेव। ग्रेव है? जी। पक्की बात है ग्रेव है? जी सर ग्रेव है। अच्छा, जब ग्रेव आ जाए तो फिर कैसा साउंड होता है? सर ऊंचा साउंड होता है इसका। जी। ऊंचा साउंड पढ़ते हैं इसको। एक्यूट। ये एक्यूट है, ग्रेव नहीं है। ठीक है। और जब एक्यूट एक्यूट आ सर जाता है बिल्कुल तो फिर आपको मैंने बताया था आवाज को ऊंचा करना है। क्या अब आप करते इसको हैं। प्रोनाउंस करें, आपकी हेल्प होगी। यहाँ तक आपने एक पढ़ना है। ठीक है। और यहाँ जी। पे आके इसके ऊपर क्योंकि एक्यूट है तो इसको थोड़ा ऊंचा करके पढ़ना है। फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन अब। बिल्कुल जी सर। पढ़े आप। अब राम। अब हाँ, राम। वेरी गुड। अब आम, अब राम। यहाँ पे जी आपने सर। आगे आवाज को ऊंचा कर दिया क्योंकि एक्यूट लगा। अब राम। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब अगला लफ्ज कोई और पढ़ेगा? हाँ जी। ये कौन पढ़ेगा? कोशिश करें, आपको अच्छा लगेगा, हम इंजॉय करेंगे, कोशिश करें। हम्म। हाथ खड़ा करें, मैं इधर से आपसे प्रोनाउंस करवाऊंगा। मैसेज ना करें, हाथ खड़ा करो। रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा है, वहां से आप देखें। कोशिश करें, शाबाश। देखिए मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो यहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी समझने में। जी सीमाब शाद। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी। दावेद। दावीद। दावीद, अब आप मुझे थोड़ा सा पहले बताएं तो सही इसको साथ साथ कि एक्सेंट कौन सा है ये। पहले ये बताइए, एक्सेंट है कि ब्रीदिंग मार्क है? सॉरी। ये जो मैंने ये किया है इसको सर्कल, ये एक्सेंट है कि ब्रीदिंग मार्क है? ये ब्रीदिंग मार्क्स है। नहीं, ब्रीदिंग मार्क नहीं है। ब्रीदिंग मार्क किस तरह, ये वाव की तरह होता है। ठीक है, ये एक्सेंट है बेसिकली। अब आप मुझे ये बताएं ये कौन सा एक्सेंट है? एक्यूट है, ग्रेव है, या सरकमफ्लेक्स है? आपने पढ़ा ना दावीद? जी जी। आपने क्यों, किस तरह से इसकी प्रोनाउंसिएशन की? ये कौन सा एक्सेंट है? शाबाश, कोशिश करें, गलत हुआ मैं बता दूंगा। आई एम हियर टू हेल्प यू। क्यूट लेकिन है। एफर्ट पुट करें। जी जी। क्यूट।
एक्यूट नहीं है, एक्यूट देखिए ऊपर वाला था, अब ब्राम वाला जो जी पड़ा है उसमें और इसमें जी देख लें, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है, निशान देखें, साइन देखें। जी जी ठीक है, तो ये जी। ग्रेव है तो ग्रेव है, तो आपने इस पे रुकना नहीं है, आपने वैसे ही पढ़ देना है। तो ये हो जाएगा ओके। दावीद, दावीद, दावीद दावीद दावीद, दावीद। दावीद ठीक है, दावीद, दावीद। दावीद। ठीक है, समझ आ गई जी। थैंक यू आप सर। अगला वर्ड जी देखते जी। हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं जो कोई पढ़ना चाहता है। ये लफ्ज पढ़े, बड़ा आसान लफ्ज और न्यू टेस्टामेंट में बहुत दफा यूज होना है इससे, लेकिन आपने हाथ खड़ा करना है जो भी बोलना चाहता है। थियोस। दस और सीमा, आप भी हाथ खड़ी करें, कोई और भी कोशिश करें। चाहता हूँ सब इसमें पार्टिसिपेट करें आप। अच्छा जी, यश, यश मसीह नाम है आपका, मैंने किया है अनम्यूट, बोले। यश मसीह क्या नाम है आपका? हेलो। यश। यश, जी यश बोले। पहले मुझे ये बताएं कि जी सर। इसके ऊपर ये क्या है, ब्रीदिंग मार्क है कि एक्सेंट है? सर ये एक्सेंट है। एक्सेंट है, ये कौन सा एक्सेंट है? एक्यूट है, ग्रेव है, सर्कमफ्लेक्स है? सर ये एक्यूट है क्योंकि राइट साइड में एक्यूट जी। है, एक्यूट होता है तो क्या होता है इसका मतलब? इसमें हम आवाज को राइज करते ही नहीं, ऊंचा करते हाँ, हैं। वेरी गुड, राइज करते हैं। आप पढ़े, यहाँ तक आपने ऐसे पढ़ना है, यहाँ पे आवाज आके आपने इसको करना जी है लाउड, तो ऊपर। करें। ये थेओस। फिर पढ़े, थेओस। थे थेओस। ऑस। ठीक है, थोड़ा ठहराव के साथ। थे और ओस। ऑस, थोड़ा सा थे। यहाँ पे आपने आवाज को बुलंद करना है उसको। थे ऑस, थे ऑस, थे ऑस, थे ऑस, थे ऑस। ठीक है, थे एक ऑस नंबर। यूनानी में खुदा को कहते हैं। गुड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जी। ये जनाब स्टीफन जॉन साहब, आप बताएं। ये यरूशलेम के लिए, जेरूसलम के लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, दोनों मैंने लिखे हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम एक पढ़ाया था क्योंकि हमने वो एक्सेंट्स वगैरह नहीं किए थे, तो इसलिए अब मैं दोनों लिखे हैं क्योंकि हमने एक्सेंट और ब्रीदिंग मार्क्स देख लिए हैं। तो स्टीफन जॉन साहब, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप उसको ओके करें और आप कोशिश करें इसको प्रोनाउंस करने के पहले ये वर्ड करें प्रोनाउंस। ये पहले तो सर ये ब्रीदिंग मार्क्स है आ रहा है। ये ब्रीदिंग मार्क आ रहा है, ये कौन सा ब्रीदिंग मार्क है? स्मूथ ब्रीदिंग मार्क्स। ये स्मूथ है? अच्छा, एरुस। आगे चले। यस। अच्छा, आगे चले। ये क्या है? अच्छा नहीं सर ये पहले जो आ रहा है ना ये आ रहा है रफ ब्रीदिंग मार्क्स। वेरी ये गुड, रफ एक्सेंट है। ब्रीदिंग मार्क, स्मूथ नहीं है। ठीक है, जी जी जी। रफ ब्रीदिंग मार्क है तो इसका और मतलब क्या ये होता है? एच लगाना है इसके साथ। हाँ जी, वेरी गुड। मतलब एच की आवाज देनी है। हाँ जी, गुड। और अगला आगे साउंड, अगला अगला एक्सेंट ये है। क्या है जो मैंने किया है इसको सर्कल? ये एक एक्सेंट है सर ये। एक्सेंट है, कौन सा एक्सेंट है? ये एक्यूट एक्सेंट। एक्यूट का मतलब क्या आता है? ये सर इसमें मतलब ठहराना नहीं है, डायरेक्ट पढ़ देना बस। नहीं, एक्यूट है ना, एक्यूट में हाँ जी। थोड़ा सा ठहराना और आवाज को इसमें बुलंद सर करना। लंबा करना है इसको। जी जी ठीक है, हाँ, इसको अलग करना है, दो हिस्सों में तकसीम करके हाँ, इसको थोड़ा अब आपने लंबा दोनों करना है। चीजें पढ़ ली हैं, अब आप इसको प्रोनाउंस करें, वर्ड को क्या प्रोनाउंसिएशन बनेगी? हे हेरो हेरिस हेरोस ओ लूमा शाबाश, अच्छी कोशिश है। हेरो एक बार और फिर गौर करें। हेरोस सही कर रहे हैं, वेरी गुड। ए करें करें कोशिश। ओ लूमा डूमा नहीं है ये जो है हेरोस ये सिग्मा है, सिग्मा एस की आवाज देता है ये सिग्मा। हाँ जी हेरोस
हीरो ये सालमा, आगे सर असल में मुझे वो, हीरो सोलुमा, हाँ हीरो सोलुमा, सोलुमा, हीरो, हाँ जी, एच लगा सोरुलु दिया सोलुमा, हेरो इसकी जगह आपने, सोलिमा। इससे पहले आपने लगा दिया एच, ठीक है। जी, हीरो सो, हेरो सोलुमा, इसके ऊपर ओमिक्रॉन सोलुमा। के ऊपर है ना, तो देखना मेरी आवाज ओमिक्रॉन के ऊपर थोड़ी जी ठहरेगी जी और ऊपर जाएगी। हीरो सोलुमा, हीरो सोलुमा। जी जी, आप इकट्ठा तेजी से बोलो तो सोलुमा। हीरो सोलमा, हीरो जी, सोलमा। ये जेरूसलम को कहते हैं, यरूशलेम को कहते हैं, और इसका, इसके लिए दो वर्ड यूज होते हैं। दूसरा लफ्ज ये होता है जो पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था, आप इसको भी पढ़ते हैं। स्टीफन साहब आप ही बताएंगे ये कौन सा ब्रीदिंग मार्क है। ये सर स्मूथ ब्रीदिंग। स्मूथ है, स्मूथ आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। जी जी, के एज इट इज पढ़ना है इसको। एज इट इज पढ़ना। एरो। हाँ, जी ईरो सालमा, ईरो लाइक ई, जी ईरो। जी जी, और यहाँ पर क्या है, सालिमा। ये कौन सा है, ये सर एक्सेंट है, कौन सा एक्सेंट है। एक्यूट एक्स। एक्यूट हो तो क्या मतलब है। इसको सर ठहराना है, इधर ठहर के हाँ पढ़ना अब है, पढ़े, थोड़ा अब लंबा आप करके। शाबाश, अब पढ़े इस लफ्ज को। एरो सालुमा। हीरो क्यों कर रहे हैं, एच नहीं अब आएगा ना। एरो एरो सर, एरो। हाँ एरो, एरो इरूसालम, सोलोमा। इरूसलम, इरूसलम, जी, इरूसलम, एरुसलम। अच्छा जी जी, इरूसलम। एरुसलम। एक आ नहीं है इसको आप आगे। पढ़ेंगे एक उस फ्लुएंसी के साथ होगा। यरूशलम, यरूशलम, यरूसालमा एरुसलम, और एरुसलम, यरूशलम, यरूसालमा, यरूशलम। एरुसलम, ये दोनों जो है एरुसलम। वर्ड, हाँ यरूशलम, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये शहर यरूशलम के। यरूशलेम के लिए। थैंक यू, वेरी गुड। जी, आगे बढ़ते हैं जी, किसी और को मौका देते हैं आप। हाँ जी, बड़ा आसान लफ्ज है। कौन कोशिश करेगा। शब्बीर मसीह साहब, ये ले लिया, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। सोस। ये एसूस है सर, एसूस। हम्म। ये रफ रिथम आज लगा हुआ है और ये एच की आवाज देगा। ए की तो क्यों देगा, मैंने पिछली क्लास में आप थे, मैंने बताया था आपको कि जब ये दोनों वर्ड्स आ जाते हैं तो ये किसकी आवाज देते हैं। सॉरी, अल्फाबेट्स हैं, वर्ड्स नहीं है, ये दोनों अल्फाबेट जब इकट्ठे आ जाते हैं तो लाई का ये की आवाज देते हैं। ये सूस होगा। ये ये सूस, ये ठीक है, सूस। पहले नंबर पे तो आप ये बताइए कौन सा ब्रीदिंग मार्क है। ये रफ लगा हुआ है। बहुत ज्यादा। नहीं रफ नहीं है, ये मतलब बुखार एक स्मूथ है। दफा दे गया, कसा थोड़ा बहुत है, तुम बात सुन। ये और कौन बोल रहा है बीच में, स्टीफन जॉन आप माइक म्यूट करें। नहीं कर रहे। अच्छा जी शबीर साहब, ये क्या लगा हुआ है, ये स्मूथ है ब्रीदिंग मार्क। स्मूथ, जब स्मूथ है तो स्मूथ। वॉइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने हाँ, आपको बताया था कि अयोटा और एटा जब इकट्ठे आ जाएंगे तो ये लाई का ये की आवाज देते हैं। सूट नहीं है, ये यस्सू है। और ये कौन सा ब्रीदिंग मार्क है, सॉरी ये एक्सेंट है, सूस। ब्रीदिंग मार्क नहीं, ये कौन सा एक्सेंट है। ये सरकमफ्लेक्स है ना। सर्कमफ्लेक्स है, ठीक है। अभी इसके मैंने हाँ, बताया नहीं है आपको कि ये क्या प्रेजेंट करता है, लेकिन मैंने आपको ये जरूर बताया कि इसकी तरह, इसकी आवाज आती है ये एक्यूट की तरह। तो यानी कि सरकम थोड़ा सा ठहराव होगा या आवाज को आप बुलंद करेंगे। अब पढ़े इस लफ्ज को। ये सूस, ये अब पूरे में सूस पढ़े। होगा ना। ये सूस, ये सूस। हेलो। हेलो। ये आवाज नहीं आ रही आपके वो पास। कट रही है। आवाज हेलो। आ रही है। ये सूस पढ़ा जाएगा, ये सूस, ठीक है? ये सूस। ये ठीक है। ये, हाँ, ये सूस।
जी स्टूडेंट्स, आई एम बैक। सॉरी, नेट डाउन हो गया था, ऑफ हो गया। ये ये सूस पढ़ा जाएगा सर, ये सूस। ठीक है, यसूस। ठीक है, यसूस। गुड। बहुत अच्छा, आप लोग सब बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को स्टडी करते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं जी, यसूस तक पढ़ लिया। ये वर्ड कौन करेगा जी प्रोनाउंस? यवनास, यवनास। नहीं, अभी आप नहीं बोले, अभी कोई और बोलेगा, किसी और को दें मौका। हैंड रेज करें, कौन पढ़ेगा? शाबाश, कोशिश करें, ट्राई करें, हिम्मत करें, सीखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पे मेरे सामने अगर गलती हो भी जाए कोई मसला नहीं है, ये हमारी अपनी जुबान ही, वैसे भी हम सीखने के फेज में हम सब। कोशिश करें, शाबाश। रेज योर हैंड, कौन पढ़ेगा? फैसल मुश्ताक, आप पढ़ें। मैंने आपको अनम्यूट किया, फैसल मुश्ताक। शाबाश, कोशिश करें। फैसल, आवाज आ रही है मेरी आपको? अच्छा चलें, शाजिया अख्तर कह रही है कि एक मिनट, शाजिया अख्तर किधर है जी? शाजिया अख्तर, शाजिया अख्तर, आप अपना हैंड रेज करें ना तो मुझे शो हो जाएंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। शो नहीं हो रहे आप। अच्छा, यहाँ आ गए, ठीक है। जी शाजिया अख्तर, मैंने अनम्यूट किया सिस्टर, बोले आप। आवाज आ रही है? सिस्टर शाजिया, आप, मैंने किया अनम्यूट, बोले आप। चले, और कोई, कोई भी ट्राई करना चाहे? किसी की हिम्मत नहीं हो रही। जी मुकद्दस, आप करें, चलो। जी सर, इसको आयोनेस पढ़ेंगे। जी, पहले मुझे ये आयोनेस। बताएं, हम रूल से चलते हैं जो हम पढ़े, ये क्या है? सर ये स्मूदिंग, स्मूथ ब्रीदिंग मार्क। स्मूथ रीडिंग, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है सर, जैसा लफ्ज लिखा है उसको वैसे ही पढ़ना है। हाँ जी, एच नहीं लगाना। अच्छा, ठीक हो गया। ये क्या है? सर ये अक्यूट एक्सेंट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? अक्यूट का मतलब सर जी ये कि इसको ठहरा के और ऊंची आवाज की होगी तो उसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब पढ़े आप पूरे वर्ड को। अच्छा, ये ना आयोनेस। आपने ये ध्यान रखना है, आयो, आप इसको ओमिक्रॉन नहीं पढ़ना, आपने ओमेगा की तरह पढ़ना। जी ओके सर। यूनेस, यूनेस, यू, यूनेस, योनेस। यौन को योन। बोलते हैं, यहन्ना को, यूनेस। क्या? ओके सर। गुड, गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, अगला वर्ड कौन पढ़ेगा जी? भाई भी मत करें, शाबाश, शाबाश, कोशिश करें। कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ेगा?
कोई भी नहीं पढ़ना चाह। ये Realme C2 के नाम से कौन है? आपका नाम क्या है? अपने फोन का वो मॉडल लिखा हुआ है, आपका नाम क्या है? आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप बोले। जी, Realme C2। शाबाश, मैसेज में टाइप कर रहे हैं, बोले। चलिए यश आप बोले। हेलो। जी जी। हेलो। पेट्रॉस। यश आप एक मिनट। हेलो। जी जी, बोले भाई। जी सर, आवाज आ रही? जी ये सर पेट्रोस पढ़ा जाएगा सर। हेलो। जी। आपका गुड नेम? आपका गुड नेम? अल्ताफ सहोत्रा सर। जी जी ब्रदर, आपका गुड नेम क्या है? अल्ताफ सहोत्रा सर। इल्ताफ। अपना जब आते हैं ना उस पे नाम टाइप नाम किया टाइप करें, कर ताकि लें वो सर। फिर। पे- इल्ताफ साहब ये बताएं पहले, ये क्या है? ये सर क्यूट है। जी। क्यूट का साइन है सर ये। हाँ जी। एक्यूट हो? इसका मतलब हाँ सर जी, ये है इसका कि मतलब क्या है? यहाँ पे इसको आवाज को थोड़ा ठहराओ दे के थोड़ा बुलंद करके सर पढ़ते हैं। और जरूरत पे तो चलो ठीक है, आप पढ़े। पेट्रोस सर। पेट्रोस। पेट्रोस। पेट। एप्पल पे जोर दे रहे हैं, पेट्रोस। पेट्रोस। ठीक है। हाँ गुड। पेट्रोस सर। पतरस को कहते हैं। जी। हाँ जी, लास्ट वर्ड कौन पढ़ेगा? यश पढ़ो आप। जी यश, आपने हाथ पहले खड़ा किया, पढ़े। जी सर, ये प्राइस वाला अगला। जी, आवाज थोड़ी ऊंचा बोले, मुझे समझ नहीं आ रही। सर आप कहें तो मैं पढ़ूँ हेलो। सर। जी मैं कह रहा हूँ कि अब ये होगा फिर टॉस होगा, पहले ऊपर। मुझे रूल्स के मुताबिक बताया करें ना। जी जी जी, ये एक्सेंट लगा हुआ है और ये एक्यूट है। कौन सा? और इसमें हमने आवाज को राइज करना होता है और ठहरना एक्यूट होता है है तो इसमें। मतलब क्या है? हाँ, आप पढ़ो। इसमें ठहराव लेना है और बुलंद करना है। हाँ जी, पढ़े आप, शाबाश। जी। विस्टॉस ये पढ़ा जाएगा सर। क्रिस्टोस। विस्टॉस। जी सर, क्रिस्टोस। इसको क्रिस्टॉस। काइंडली मैं कह रहा हूँ वही बोले। क्रिस्टॉस। क्रिस्टॉस। ठीक है, तो इस तरह क्रिस्टोस। आपने जी प्रोनाउंसिएशंस को एक्सेंट और ब्रीदिंग मार्क्स के साथ याद करना है लास्ट में। अब मैं आपको यही वर्ड्स दोबारा आज एक्सेंट्स के साथ हम पढ़ते हैं, ताकि आपको ये जॉन वन वन ही है, आपको ये आयत आपने जुबानी याद करनी है। ये थियोलॉजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। मैं इसको पढ़वाता हूँ आपको एक्सेंट्स के साथ, ठीक है। पहले क्या आ गया जी? ये लगा हुआ है स्मूथ ब्रीदिंग मार्क्स, तो इसको हेन नहीं पढ़ेंगे, इसको एन पढ़ेंगे, ठीक है जी। एन। ये क्या है जी? ये भी स्मूथ ब्रीदिंग स्मूथ। मार्क है। तो इसको इन। एन लगाएंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे। एन। एन अरखे। एन स्मूथ ब्रीदिंग मार्क ओमिक्रॉन, लेकिन एच लगा देंगे क्योंकि रफ ब्रीदिंग मार्क है, तो क्या हॉ हो जाएगा। एन अरखे। एन हॉ हो जाएगा, ये हॉ पढ़ते हैं इसको, आर्टिकल है ग्रीक में, दा जिसे कहते हैं आप। हॉ। टू। लॉगॉस। अब डॉग। यहाँ पर एक्यूट था, तो मैंने थोड़ी सी आवाज ऊंची की है। लॉगॉस। एन अरखे। एन हो लॉगॉस। काए, कोई एक्शन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है। अब फिर ये आ डोर। गया इसके ऊपर, ब्रीदिंग डोल मार्क है ऑफ तो डॉग। हॉ पढ़ा जाएगा। काय हॉ। लॉगॉस। फिर वही एन आ गया है। एन प्रॉस, यहाँ पे ऑ पे मैंने फिर ठहराव किया है क्योंकि क्यूट लगा हुआ है। टॉन। इस पे, सॉरी ये क्यूट नहीं था, ये जो था आपका वो था ग्रेव था, तो मैंने ऐसे ही पढ़ लिया प्रॉस। ये भी ग्रेव है। टॉन। थे ऑन। थे की शक्ल ही है ये, थे ऑन, क्यों यहाँ पे
सिग्मा की जगह नू के बताऊं। नेट बंद हो गया था। मैं लास्ट में आपके लिए आयत फिर प्रोनाउंस कर देता हूँ और फिर अमेंड करेंगे ताकि आपको पता हो, ठीक है। अच्छा जी, मैं वॉइस वर्स पढ़ने लगूँ। एन अरखे एन हा लॉगॉस खाए हा लॉगॉस एन प्रोस्टॉन थे ऑन काय theos एन हो लॉगॉस। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। ठीक है जी, थैंक यू जी। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। रिकॉर्डिंग्स भी आपको आज मिल जाएंगी, आज शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएंगी, प्लस आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अच्छे से आपने पढ़ना है और ब्रीदिंग मार्क्स और एक्सेंट्स के साथ इन वोकेबलरी अल्फाज को आप याद भी करें, पढ़ना सीखें और इस आयत को भी प्रैक्टिस करें। सो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे, वर्ब्स को स्टार्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।